हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, क्योंकि ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, तो मुझे थोड़ा सा गॉस लॉ बताने की मेरी इच्छा थी, तो मैं आपको गॉस लॉ पहले बता देता हूँ। आफ्टर दैट वी विल मूव टू दिस पार्ट। ठीक है। तो ये आपका गॉस लॉ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको गॉस लॉ समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये गॉस लॉ होता क्या है। अगर मैं गॉस लॉ के बारे में बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, electric flux, the electric flux that is used over here, so that is the flux linked with the closed surface. ठीक है। सॉरी, मैं इसको बता देता हूँ। linked with the closed surface in a vacuum is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, दिस इज योर गॉस लॉ। ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, दैट इज इक्वल टू दिस मच। Therefore, we can also write this in this form of phi is equals to closed integral of E dot ds cos theta, right? सो दैट इज इक्वल टू ईडीएस कॉस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर जो ये डीए है, एक्चुअली डीए एंड डीएस आर सेम, डीएस और यहाँ पर मैंने डीए का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो दे आर सिमिलर। तो ये हो जाएगा cos 0 1 होता, तो ये हो गया ईडीएस। अब डीएस को हमने ओपन कर दिया, तो डीएस की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और हमने यहाँ पर एक स्फीयर में क्यू चार्ज में यहाँ पर ले रखा है। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट गॉस लॉ। ठीक है। और गॉस लॉ से ही हम लोग कूलम्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो वो हम चलते हैं कूलम्स लॉ पर भी। गॉस लॉ से कैसे हम लोग कूलम्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। देखो, गॉस लॉ से हमको एक बात समझ में आ गई है कि फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ईडीएस और ईडीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमने ओपन कर लिया है, तो अब हमने लिख दिया है कि जैसे हमने, चलो मैं यहाँ समझाता हूँ, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस हो गया, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ईडीएस को हमने ओपन कर दिया, तो ये हो गया ईडीएस cos 0 दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रल तो रहेगा ही रहेगा, तो ई और इंटीग्रल हो जाएगा डीएस का क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे हमने ओपन कर दिया, और डीएस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो रिप्लेस करने पर ये वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा क्या आ गया, ई की वैल्यू हमारी यानी कि यहाँ पर आ गई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स निकालेंगे तो फोर्स में हमने गुणा कर दिया। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान देना। गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस में लगता है। ठीक है। गॉस लॉ जहां लगाते हैं, जो सरफेस बनता है उसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ एरिया पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और डायरेक्ट्रिक मीडियम के लिए ये वैल्यू हो जाती है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है लेमडा। लेमडा देखे देखे ध्यान रखिएगा, एक होगा लेमडा, लेमडा, सिग्मा और रो। हमारे पास तीन चीजें होंगी। एक होगा कौन सा बेटा, लेमडा, सिग्मा और रो। एक लाइन चार्ज, एक एरियल चार्ज, एक वॉल्यूम चार्ज। ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, जो मैं डिराइव करना चाह रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेरिवेशन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है। वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद अवर स्लाइड। थैंक यू। नाउ चलिए चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पर। एक लाइन चार्ज यहाँ पर हम बनाते हैं। इस तरह से हमने मेटल की प्लेट बनाई, इस तरह की। ठीक है। इस तरह की हमने बना दी है लाइन चार्ज। ठीक है। और ये हमारा हो गया वाई, वाई डैश। ये हमने इसकी लेंथ एल मान ली है। ये जो ये बच्चों बना है, ये है गॉसियन सरफेस। ये सरफेस कैसा है, इसका नाम इसी यही है हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डीएस जो है ये एरिया वेक्टर है। यहाँ पर क्या है, ये दिस इज योर एरिया वेक्टर एंड इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। ठीक। तो हम आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है। यानी एन अ थिन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज प्लेस्ड अलोंग वाई वाई डैश। E is be the magnitude of electric field at point P, then electric flux through Gaussian surface is given by। ठीक है। तो हमने एक पॉइंट P भी बना देना है यहाँ पर, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमने जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दो आप P। अब फर्दर लिखो R जो है यहाँ पे A भी लिख देना। देखो, बोर्ड के लिए जो है डेरिवेशन इस तरह से किया जाता है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और बाकी तो खैर, अगर क्वेश्चंस पे आ जाओ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी क्या है, अभी सिर्फ बोर्ड के लिए बच्चों की तरह जो भी चीजें हैं वो आप अपने जहन में रख लो, दिमाग में रख लो। अब देखो बच्चों, यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज गॉस लॉ। सबसे पहले देखते हैं कि गॉस लॉ कहता क्या है। तो यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई
डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज या फिर इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पूरा है गॉस लॉ। फ्लक्स और फाई क्या है हमारा फ्लक्स। तो फर्दर हम इसको करते हैं ओपन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको ओपन करते हैं। तो हमारे लिए देखो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्योंकि ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस जीरो हो जाएगी, क्रॉस इंटीग्रल, और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब कॉस जीरो वन होता है, हमको पता है क्या होता है कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ई और इसमें लिख जाएगा डी एस, और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। आगे चलते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई। अब क्लोज इंटीग्रल डीएस जो होता है वो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। किसका एरिया कौन से हो जाएगा, ऑफ सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, डीएस की वैल्यू हो जाती है 2 पाई r इंटू एल। दूसरी बात, लेमडा ये क्या होता है, हमने आपको पहले बताया, लेमडा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमारी लेमडा की वैल्यू है। तो लेमडा होता है क्यू बाई एल। सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू एल। एक इसको हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो वी कैन राइट दिस फर्दर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल, लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल चला गया, ई की वैल्यू क्या हो जाती है, ई की वैल्यू हो जाती है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आती है ई की। ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है। अब अगर ई और आर के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ भी आप देख लो। ग्राफ जो बनता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, यहाँ पर आर रहेगा, और ये ग्राफ आपको इस तरह से बनेगा। इसका नाम, ये जो शेप होता है इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।